भीलवाड़ा जिले के कनेछन कला में जमीन के लेन देन से परेशान युवक लक्ष्मी नारायण खटीक ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर खुद पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या का प्रयास किया। पुलिस कर्मियों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद खटीक ने एसपी को ज्ञापन देकर मामले में कार्रवाई की मांग की। खटीक का आरोप है कि सावरमल शर्मा, दयाराम कुमावत, जगदीश कुमावत और सावरमल मेघवंशी ने जमीन के पट्टे और प्लॉट देने के नाम पर उससे करीब 2 से सवा 2 करोड़ रुपए लिए। आरोप है कि न जमीन के पट्टे बनाए गए और न रकम वापस की गई। पैसे मांगने पर जाति सूचक गालियां देने और धमकाने का भी आरोप है। खटीक ने बताया कि विवाद 5 से 6 साल पुराना है। वर्ष 2023 में भी उसने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया था। अब उसने पुलिस से न्याय और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कुछ लोगों ने मेरे साथ फ्रॉड करके 2 से सवा 2 करोड़ रुपए फ्रॉड करके अड़क लिए। सावरमल शर्मा, दयाराम कुमावत, जगदीश कुमावत, सावरमल मेघवंशी, इन लोगों ने मुझे पट्टे बनाने के नाम पे, प्लॉट देने पट्टे बनाने के नाम पे मेरे से षड्यंत्र रचकर 2 से सवा 2 करोड़ रुपए ले लिए। इन लोगों ने ना तो पट्टे बनाए और ना मेरे ये पैसे वापस दे रहे हैं। और जब भी इनसे पैसे मांगने जाता हूँ तो मुझे जाति सूचक गालियाँ देते हैं। खटीक तेरी इच्छा हो जो कर लेना, और तेरे SC/ST का मुकदमा भी दर्ज कराना हो तो कर लेना, जा तुझे मैं कह रहा हूँ खटीक रे। और ये इस चीज़ की मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। मोबाइल में मुझे अनाप शनाप गालियाँ काट रहा, मेरी वाइफ, मेरी मम्मी, मेरी बेटी के लिए, सबके लिए गालियाँ निकाल रहा। जानता हूँ तेरे परिवार वालों को। तो इन लोगों के खिलाफ मैं यहाँ SP साहब के सामने पेश हुआ हूँ। मैंने आत्मदाह करने की कोशिश की, पेट्रोल करके SP साहब ने मुझे उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। संतों ने भीलवाड़ा कलेक्टर जसमीत सिंह संधू को ज्ञापन सौंपकर ग्राम चारोट की आराजी संख्या 1014/74 को महाकाल महादेव मठ के नाम दर्ज कराने की मांग की। संतों का कहना है कि इस भूमि पर करीब 500 वर्ष पुराना महाकाल महादेव मठ स्थित है। यहाँ महाकाल महादेव मंदिर, माताजी का धूना, संतों की कुटिया, समाधि स्थल और पुराना कुआं मौजूद है। मठ परिसर में गौशाला भी संचालित है, जहाँ गौमाता की सेवा की जाती है। संतों के अनुसार मठ की परंपरा 90,900 नागा बाबाओं से जुड़ी हुई है और वर्तमान में भी नागा साधु यहाँ निवास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मंदिर के नाम से पिछले 25 से 30 वर्षों से बिजली कनेक्शन भी संचालित है। मठ और संतों की व्यवस्था कृषि भूमि से होने वाली फसल की आय से चलती है। संतों ने आरोप लगाया कि कुछ लोग भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से भूमि को महाकाल महादेव मठ चारोट के नाम दर्ज कराने की कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। भीलवाड़ा में जश्न मिलादुन्नबी के अवसर पर सूखा दिवस घोषित करने की मांग को लेकर मुस्लिम समाज ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अल्पसंख्यक कांग्रेस जिलाध्यक्ष हमीद रंगरेज ने बताया कि 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन्नबी का पर्व मनाया जाएगा। समाज की मांग है कि इस अवसर पर जिले में एक दिन के लिए शराब की दुकानें बंद रखी जाएं और सूखा दिवस घोषित किया जाए। हमीद रंगरेज ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद को पूरी दुनिया के लिए रहमत और आदर्श माना जाता है। उनके जन्म दिवस पर मुस्लिम समाज धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करता है। ऐसे पवित्र अवसर पर शराब की बिक्री बंद रहने से पर्व की गरिमा बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि शराब के नशे में किसी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए प्रशासन से ये मांग की गई है। समाज के प्रतिनिधियों के अनुसार जिला कलेक्टर ने मांग पर सकारात्मक आश्वासन देते हुए पर्व के दिन शराब की दुकानें बंद रखने की बात कही है। हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और हमने ये मांग करी है कि 12 रबीउल जश्न ईद मिलादुन्नबी जो हमारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है, वो त्यौहार हमारे 26 या 27 तारीख को आएगा। तो हमने कलेक्टर साहब से माध्यम से मांग की है कि उस दिन हमारे सूखा घोषित किया जाए, क्योंकि मोहम्मद साहब पूरी दुनिया के लिए एक आइडल है। आपने पूरी जिंदगी इस दुनिया के लिए शिक्षा पर और अच्छे काम किए हैं और पूरी दुनिया और हमारे नबी हैं वो। जिस दिन आपका जन्मदिन है तो हम प्रशासन से ही मांग करते हैं कि उस दिन शराब की दुकानें बंद की जाए, क्योंकि उस दिन एक अच्छा दिन है। हर व्यक्ति खुश रहता है, उनका दिन मनाता है, कोई तबरुक बांटता है, कोई त्यौहार मनाता है। तो उस दिन हम ये नहीं चाहते कोई शराब पीकर नशे की हालत में कहीं गिरा रहे या कुछ ऐसी चीजें हो। तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत गुरुवार को भीलवाड़ा विधायक अशोक कुमार कोठारी के निवास पर तिरंगा ध्वज फहराया गया। विधायक अशोक कुमार कोठारी ने धर्मपत्नी सुशीला देवी कोठारी, पुत्र अंशुल कोठारी एवं विशाल कोठारी, भ्राता नरेंद्र कोठारी और आनंद चपलोत सहित परिवारजनों के साथ राष्ट्रध्वज को नमन किया। इस दौरान भाजपा के पूर्व एवं वर्तमान पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
विधायक अशोक कुमार कोठारी ने कहा कि तिरंगा देश की एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक है, जो प्रत्येक भारतीय के मन में राष्ट्र सेवा और समर्पण की भावना को मजबूत करता है। कार्यक्रम में कन्हैया लाल स्वर्णकार, प्रदीप सांखला, चेतन मानसिंह, कैलाश जीनगर, छीतरमल गेंगट, केदार जागेटिया, शंभू वैष्णव, सत्यनारायण गुग्गड़, विश्व प्रताप सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंत में चेतन मानसिंह ने सभी का आभार जताया। भीलवाड़ा जिले में सवाईपुर क्षेत्र के चांदगढ़ गांव में पिछले कुछ दिनों से अज्ञात जानवर की गतिविधियों से ग्रामीणों में दहशत बनी हुई थी। अब बनास नदी के दूसरे किनारे आकोला गांव में भी अज्ञात जानवर के पगमार्क मिलने से ग्रामीणों में भय का माहौल है। बुधवार रात आकोला गेगा का खेड़ा मार्ग पर छल माता मंदिर के पीछे नई आबादी में देवीलाल भाट के बाड़े में अज्ञात जानवर के पगमार्क मिले। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कोटड़ी कार्यवाहक वनपाल कमलेश रेगर ने बताया कि पिछले दिनों चांदगढ़ में भी अज्ञात जानवर की मौजूदगी की सूचना मिली थी। आकोला में मिले पगमार्क के आधार पर जरक होने की पूरी संभावना है। बारिश के कारण बुधवार को पिंजरा नहीं लगाया जा सका। गुरुवार दोपहर बाद वन विभाग ने जरक को पकड़ने के लिए चिन्हित स्थान पर पिंजरा लगाया। वन विभाग ने ग्रामीणों से सजग रहने और अकेले बाहर नहीं निकलने की अपील की है। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के तहत गुरुवार को पुलिस लाइन मैदान में जिला स्तरीय समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने रिहर्सल के दौरान समारोह स्थल की व्यवस्थाओं और तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान ध्वजारोहण, मार्च पास्ट, परेड, सलामी और व्यायाम प्रदर्शन सहित विभिन्न कार्यक्रमों का पूर्वाभ्यास किया गया। अधिकारियों और कार्मिकों ने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों का अभ्यास किया। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने अधिकारियों को समारोह को गरिमापूर्ण, सुव्यवस्थित और हर्षोल्लास के साथ आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने और समारोह स्थल पर आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय गौरव का पर्व है, इसलिए समारोह में अनुशासन, समयबद्धता और गरिमा बनाए रखना जरूरी है। रिहर्सल के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन हरितिमा, एडीएम सिटी प्रतिभा देवटिया, एडिशनल एसपी राजेश आर्य सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। फुलिया नमः शिवाय ओम 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 नमः। विकास कार्यों को लेकर समाज के पंचपतेलों और समाज बंधुओं की बैठक हुई। इसमें करीब 30 से 35 गांवों से 150 से 200 से अधिक समाज बंधु शामिल हुए। बैठक में मंदिर में उच्च गुणवत्ता का मार्बल लगाने, बाहरी हिस्से में आकर्षक नक्काशी, पूरे परिसर में ग्रेनाइट फर्श और पुराने हिस्से के पुनर्निर्माण का निर्णय लिया गया। साथ ही 3 नए हॉलों के साथ शौचालय, स्नानघर और सीढ़ियां बनाने पर सहमति बनी। निर्णय लेने के लिए आज कार्य में तन, मन, समाज के बंधु और श्रम से सहयोग का संकल्प लिया। इस दौरान भेरूलाल इंडेरिया ने 11,100 रुपए दान देने के साथ 12 पंखे लगाने की घोषणा की। भीलवाड़ा में पवित्र सावन मास के अवसर पर सकल तेली समाज की ओर से 23 अगस्त 2026 को विशाल कावड़ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यात्रा को लेकर समाज बंधुओं में उत्साह बना हुआ है। तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए 16 अगस्त रविवार को शाम 8 बजे तिलक नगर स्थित श्री शिव मंदिर में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। बैठक में कावड़ यात्रा की रूपरेखा, मार्ग, व्यवस्थाओं, स्वागत और अन्य तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। समाज बंधुओं से अधिक संख्या में पहुंचकर अपने सुझाव देने का आह्वान किया गया है। कावड़ यात्रा के लिए समाज बंधुओं की टीम हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी से पवित्र गंगाजल लेकर भीलवाड़ा पहुंच चुकी है। राजूलाल डगवाल, गोपाल लाल दिया, शिवलाल गेरोटिया और पूरनमल तेली सहित समाज बंधुओं ने गंगाजल लाने की जिम्मेदारी निभाई। हर वर्ष की तरह इस बार भी यात्रा को भव्य स्वरूप देने की तैयारियां जोरों पर है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।